नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? ए ह्वेनसांग, बी मेगास्थनीज, सी ईत सिंह, बी फाहियान। जिसका सही उत्तर है बी मेगास्थनीज। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी कौशाम्बी। जिसका सही उत्तर है डी कौशाम्बी। तीसरा प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? ए बराहमिहिर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी आर्यभट्ट। चौथा प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उन ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर के बने अस्त्र, बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, डी पत्थरों से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। जिसका सही उत्तर है सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। पांचवा प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 10 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पंचतंत्र, डी कथा सरित सागर। जिसका सही उत्तर है सी पंचतंत्र। छठा प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। जिसका सही उत्तर है बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सातवां प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं? ए वानभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। जिसका सही उत्तर है सी नारायण पंडित। आठवां प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, डी वात्स्यायन। जिसका सही उत्तर है सी भरत मुनि। नौवां प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईस्वी, सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईसा पूर्व। जिसका सही उत्तर है ए 58 ईसा पूर्व। 10वां प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। जिसका सही उत्तर है डी कंबोडिया। 11वां प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत, डी घुड़सवारी। जिसका सही उत्तर है ए शिकार। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ए पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। जिसका सही उत्तर है सी ताम्रपाषाण युग। 13वां प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। जिसका सही उत्तर है बी भास। 14वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। जिसका सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म दर्शन। 15वां प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्नो, सी जातक साहित्य, डी उपयुक्त सभी। जिसका सही उत्तर है बी मिलिंद पन्नो। 16वां प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ए जावा मनुष्य, बी क्रो-मैग्नन मनुष्य, सी निअंडरथल मनुष्य, डी पेकिंग मनुष्य। जिसका सही उत्तर है बी क्रो-मैग्नन मनुष्य।
17वां प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? ए मदुरै, बी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी, डी अरिकमेडु। जिसका सही उत्तर है डी अरिकमेडु। 18वां प्रश्न है, आधुनिक देवनागरिक लिपि का प्राचीनतम रूप है? ए खरोष्टी, बी ब्राह्मणी, सी प्राकृत, डी पाली। जिसका सही उत्तर है बी ब्राह्मणी। 19वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ए चावल, बी गेहूं व जौ, सी ज्वार, डी बाजरा। जिसका सही उत्तर है बी गेहूं व जौ। 20वां प्रश्न है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए रवि कीर्ति का पुलकेशिन द्वितीय, बी भवभूति का कन्नौज के यशोवर्मन, सी हरिसेन का हर्ष, डी दांडी का नरसिंहवर्मन। जिसका सही उत्तर है सी हरिसेन का हर्ष। 21वां प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए रुद्रदमन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र के, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए रुद्रदमन के। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्ट नाम से दी पेरिस ऑफ द इरिशियन सी लाल सागर का भ्रमण के ज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? ए अरिकामेडु, बी ताम्रलिप्ति, सी कॉरवै, डी बारवेकिमम। जिसका सही उत्तर है ए अरिकामेडु। 23वां प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। जिसका सही उत्तर है ए उत्तर से दक्षिण की ओर। 24वां प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। जिसका सही उत्तर है ए गुफाओं के शैलचित्र। 25वां प्रश्न है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में है ए रामेश्वरम, बी द्वारका, सी सारनाथ, डी महाकाल। सूची द्वितीय में है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। जिसका सही उत्तर है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। 26वां प्रश्न है, मालती माघव के लेखक थे? ए भास, बी भवभूति, सी शूद्रक, डी हर्ष। जिसका सही उत्तर है बी भवभूति। 27वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ए हिडलबर्ग मानव, बी क्रो-मैग्नन मानव, सी पिल्टगन मानव, डी निअंडरथल मानव। जिसका सही उत्तर है बी क्रो-मैग्नन मानव। 28वां प्रश्न है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थ में निम्न में से किससे संबंधित है? ए हेरोडोटस, बी यूरिपिडीज, सी थ्यूसिडाइडिस, डी सुकरात। जिसका सही उत्तर है ए हेरोडोटस। 29वां प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए सिंधु व झेलम, बी झेलम व चेनाब, सी चेनाब व रावी, डी रावी व ब्यास। जिसका सही उत्तर है ए सिंधु व झेलम। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी एलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। जिसका सही उत्तर है बी चार्ल्स विल्किंस।
31वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ए. शाहगौरा ताम्रपत्र, बी. अशोक का रुग्णदेही स्तंभ लेख, सी. प्रयाग प्रशस्ति, डी. चंद्र का मेहरैली लौह स्तंभ लेख। जिसका सही उत्तर है ए. शाहगौरा ताम्रपत्र। 32वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला, सोने के सिक्के, दूसरा, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा, लोहे का हल, चौथा, नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है डी. 4, 3, 2, 1। 33वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए. ब्राह्मणी, बी. नंदनागरी, सी. शारदा, डी. खरोष्टी। जिसका सही उत्तर है डी. खरोष्टी। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए. चतुर्वेदी मंगलम, बी. परिषद, सी. अष्टदिग्गज, डी. मणिग्राम। जिसका सही उत्तर है डी. मणिग्राम। 35वां प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ए. 601, बी. 300, सी. 330, डी. 407। जिसका सही उत्तर है ए. 601। 36वां प्रश्न है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में है ए. गुप्त, बी. चंदेल, सी. चालुक्य, डी. पल्लव। सूची द्वितीय में है पहला बादामी, दूसरा पनमैल, तीसरा खजुराहो, चौथा देवगढ़। जिसका सही उत्तर है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। 37वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है राज्य ए. चेर, बी. चोल, सी. पांड्य। सूची सेकंड में है उनकी राजधानी, पहला करियूर, दूसरा फुहर, कावेरी पट्टन एवं उदयूर, तीसरा कोरकई एवं मदुरई। जिसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। 38वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए. विशाखदत्त, बी. कौटिल्य, सी. वान भट्ट, डी. कलहन। जिसका सही उत्तर है ए. विशाखदत्त। 39वां प्रश्न है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए. कर्मवाद का सिद्धांत, बी. आत्मा की अनश्वरता, सी. ईश्वर में विश्वास, डी. कठोर तप एवं वैराग्य। जिसका सही उत्तर है ए. कर्मवाद का सिद्धांत। 40वां प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ए. सिखों के लिए, बी. जैनों के लिए, सी. बौद्धों के लिए, डी. इस सभी के लिए। जिसका सही उत्तर है डी. इस सभी के लिए। 41वां प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ए. हिंदू धर्म से गीता, बी. मुस्लिम धर्म से कुरान, सी. बौद्ध धर्म से धम्मपद, डी. जैन धर्म से बाइबिल। जिसका सही उत्तर है डी. जैन धर्म से बाइबिल। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। ए. कर्पूर मंजरी का हर्ष, बी. मालविका अग्निमित्र का कालिदास, सी. रुद्रा राक्षस का विशाखदत्त,
डी सौंदरानंद का अश्वघोष, जिसका सही उत्तर है ए कर्पूर मंजरी का हर्ष। 43वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा, जिसका सही उत्तर है सी तांबा। 44वां प्रश्न है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा, पांचवी शती ईस्वी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, जिसका सही उत्तर है सी केवल 1, 3 और 4। 45वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में वैद्य कौन थे? ए बौद्ध मत का एक पंथ, बी जैन मत का एक पंथ, सी एक गणतांत्रिक जनजाति, डी चोलों के सामंत, जिसका सही उत्तर है सी एक गणतांत्रिक जनजाति। 46वां प्रश्न है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? ए जावा में शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु व शिव का एक विशालकाय मंदिर, बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप, सी तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल, डी गुजरात में एक जैन मठ, जिसका सही उत्तर है बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता? ए पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग, जिसका सही उत्तर है सी ताम्रपाषाण युग। 48वां प्रश्न है, स्वप्नवास वदता के लेखक हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर, जिसका सही उत्तर है बी भास। 49वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान, जिसका सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म दर्शन। 50वां प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हु, सी जातक साहित्य, डी उपयुक्त सभी, जिसका सही उत्तर है बी मिलिंद पन्हु। तो दोस्तों, इस प्रकार वीडियो में 50 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।